आज हम हिंदी में एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं संज्ञा से। संज्ञा के कार और भेद देखते हैं हम यहाँ पे। पहले हम इनके संज्ञा क्या है उसकी परिभाषा और उसके प्रकार देखते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा किसे कहते हैं? हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। हमने यहाँ पे परिभाषा एक सामान्य लाइन में देख ली। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं है वरन उसके धर्मों का भी सूचक है। कहने का मतलब यहाँ से जो आपका वस्तु शब्द का प्रयोग हो केवल प्राणी या किसी विशेष पदार्थ या वस्तु के लिए नहीं है, उसके धर्मों का भी यहाँ पे सूचक है। वो साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं, यानी कि भाव भी आपके यहाँ पे आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आपका क्या किया गया है? संज्ञा का भेद किया गया है। देख लेते हैं संज्ञा के भेद में हम संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है। व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जितने भी व्याकरण विद्वान हैं या व्याकरणिक हैं, व्याकरण लोग हैं, वो क्या है? संज्ञा के भेद का एकमत नहीं मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने 5 भेद स्वीकार किए हैं। कितने भेद आपके? 5 भेद। जातवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। आपके ये 5 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब देख लेते हैं भेद में कुछ प्रमुख बातें। ये भेद अंग्रेजी के आधार पर कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रतिपादिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक यानी कि विशेषण आदि आते हैं, क्योंकि वहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ये महत्वपूर्ण बात है आपकी। हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। अब हम देखते हैं संज्ञा को के रास्ते 2 अलग किए गए हैं। कौन कौन से? एक धर्म के आधार पे, एक वस्तु के आधार पे। हिंदी व्याकरण के आधार पे देखते हैं। तो हमने ये देख लिया, एक धर्म हो गया, एक वस्तु हो गया। धर्म से भाववाचक और वस्तु से आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। देख लेते हैं आगे विषय में भेद में। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। उसी को आधार मानते हुए हिंदी व्याकरण में कितने भेद हैं? 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पंडित गुरु के अनुसार गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक और समूहवाचक का समावेश किसमें? व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में, और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। इसके अनुसार पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश यानी कि समूहवाचक किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक तथा जातवाचक में, तथा द्रव्यवाचक में का समावेश जातवाचक में हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। आपके हो गए राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का बोध होता है। गंगा कहने से एक नदी और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। कहने का मतलब है जैसे राम हो गया, गांधी जी हो गया, गंगा हो गया, काशी हो गया, ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है।
और कहने का तात्पर्य है, राम कह रहे हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को ही संबोधित कर रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति को ही संबोधित कर रहे हैं, गंगा कह रहे हैं तो किसी एक नदी को संबोधित कर रहे हैं, काशी कह रहे हैं किसी एक तीर्थ स्थान जो है हमारा, उस नगर को हम संबोधित कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में आपकी कम है। देख लेते हैं दीपशित्स के अनुसार। दीपशित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। देख लेते हैं। व्यक्तियों के नाम हो जाए, दिशाओं के नाम हैं, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये सब भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, ये सब आपका किसमें आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर आपका नदियों के नाम हमने देखा पीछे भी, पर्वतों के नाम हो गए, नगर, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम भी आपके, नगर के तो हम जान ही रहे थे, लेकिन चांदनी चौक हो गया, अशोक मार्ग हो गया, ये सब भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आता है, यानी कि मार्गों का, सड़कों का। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे, रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, जो भी है। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी आपके इसी में आएंगे, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, जो भी ऐतिहासिक युद्ध हैं और घटनाएं हैं आपके इसी में आएंगी। दिनों और महीनों के नाम भी इसी में आपके आएंगे, ठीक, मई, अक्टूबर, जुलाई, जो भी है। त्योहारों और उत्सवों के नाम भी आपके इसी में आएंगे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, जो भी है आपका। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आपने देखा व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, रोड, अशोक मार्ग जैसे मतलब है आपके मार्ग में, सड़कों में आते हैं। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, दिनों महीनों के नाम, ये सबका त्यौहार उत्सवों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब हम देखते हैं जातवाचक। जातवाचक संज्ञा में देखते हैं, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातवाचक कहेंगे। जात से ही हम पता लगा सकते हैं, शब्द से ही जात मतलब कि जिस वस्तुओं, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु हो या एक ही प्रकार की व्यक्ति हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाते हैं, घर, सभी का घर आ जाता है, पहाड़, सभी पहाड़ आ जाते हैं, नदी, सभी आ जाती हैं जितनी भी नदियां हैं। तो यहाँ पे आपका जातवाचक है, एक समूह का एक तरह से बोध करा रहा है, जैसे कांताप्रसाद गुरु ने माना है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जात का बोध होता है, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से संसार की सभी नदियों का बोध होता है। जातिगत संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में पाई जाती हैं, इसको हम देख सकते हैं। संबंधित व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम आपके जातवाचक में आता है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम, जैसे बहन हमारी संबंधी हो गई, मंत्री, जुलाहा आपके व्यवसायी हो गए, मंत्री आपका पद हो गया, प्रोफेसर, ये सब, ठग, ये सब किस में आएंगे? आपके जातवाचक में आएंगे। कौन कौन से? वाहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, ये सब आपके जातवाचक में आएंगे। देख लेते हैं पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना, ये आपका क्या है? आपके किस में आएंगे? जातवाचक में आएंगे, जितने भी पशु पक्षी हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे हमने घोड़ा कहा तो सभी घोड़ा का बोध हो रहा है, गाय कहा तो सभी गायों का बोध हो रहा है, कौवा कहा सभी कौवों का बोध हो रहा है, तोता कहा तो सभी तोतों का बोध हो रहा है, किसी एक व्यक्ति या एक कौवे का नाम नहीं है। वस्तुओं के नाम इसमें मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल, मेज, वही सब आपके क्या हो जाएंगे? ये आपको हो जाएंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये आपके प्राकृतिक तत्वों में आ जाएंगे। हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के, किसके? व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है।
वो जो व्यक्ति है या वस्तु है उसका क्या धर्म है, क्या दशा है, क्या व्यापार है, क्या गुण है उसके अंदर, क्या दोष है, उसी से हमें क्या पता चल, वहाँ पे क्या होता है आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व, पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण होता है या धर्म पदार्थ अलग नहीं रह सकता है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता है। तो उसमें बल है, वेग है, आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ, भाव या प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे धर्म हो गया, गुण हो गया, अर्थ हो गया, भाव हो गया, ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है, अतः प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, विशेष बात है यहाँ पे। कहने का मतलब व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, उसका अपना एक गुण या अपना एक धर्म होता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह एक ही अर्थ रखता है, यानी कि एक ही भाव रखता है, उसमें बहुवचन नहीं होता। आपका भाववाचक संज्ञा होता है। हमने देखा ही, जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया। अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो नाता तो रहेगा नहीं, तो लंबा ही है। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो उसे बुढ़ापा कहेंगे। तो यहाँ पे आपका बुढ़ापा आ गया है, तो यहाँ पे आपका एक वचन का भाव ही यहाँ पे आपका देता है भाववाचक संज्ञा। देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण देख लेते हैं हम एक बार। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। हमने किसमें देखा, जातवाचक संज्ञा जो है या विशेषण या क्रिया या सर्वनाम और अव्यय में, और ध्यान देंगे, और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। उदाहरण देख लेते हैं जातवाचक संज्ञा से। बूढ़ा से जातवाचक संज्ञा से कैसे बना है आपका भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा से क्या बन गया है, बुढ़ापा, बुढ़। लड़का से क्या बन गया है, लड़कपन। मित्र आपका जातवाचक संज्ञा, इससे क्या बन गया है, मित्रता। दास आपका जातवाचक संज्ञा, इससे क्या बन गया, दासत्व। पंडित आपका जातवाचक संज्ञा, इससे क्या बन गया, पंडिताई इत्यादि। फिर हम विशेषण से देख लेते हैं कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा। गर्म से गर्मी बन गया। सर्द आपका विशेषण है, सर्दी बन गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। कठोर आपका विशेषण है, कठोरता आपका भाववाचक संज्ञा है। मीठा आपका विशेषण है, मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है। चतुर आपका विशेषण है, चतुराई आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा और विशेषण को अलग करने के लिए हम अपने दिमाग में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी एक संज्ञा के साथ दूसरा संज्ञा नहीं लगेगा। हमेशा हमें अगर विशेषण और भाववाचक संज्ञा को पहचानना है तो उसके साथ हमें संज्ञा, किसी भी संज्ञा शब्द को लगा देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे चतुर, चतुर को ही ले लेते हैं। अब हम इसमें सोचते हैं कि कोई भी संज्ञा लगाते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि चतुर भाववाचक संज्ञा है या आपका विशेषण है। तो हम व्यक्ति ले लेते हैं, व्यक्ति हमारा एक संज्ञा है, व्यक्ति हमारी एक संज्ञा है। तो चतुर व्यक्त, तो चतुर के साथ आपका व्यक्त लग रहा है, इससे हम पता कर लेते हैं कि चतुर क्या है, आपका विशेषण है। लेकिन चतुराई के साथ अगर हम व्यक्त लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, जैसे चतुराई व्यक्त, तो गलत हो रहा है आपका। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये आपका भाववाचक संज्ञा है। कभी कभी हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण में का अंतर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैंने ये बताया है आपको कि संज्ञा के साथ कभी भी संज्ञा नहीं लगेगी। फिर देख लेते हैं क्रिया से। घबराना, घबराहट। क्रिया से क्या क्या बनता है, घबराना आपकी क्रिया है, घबराहट। सजाना आपकी क्रिया है, सजावट बन गया। चढ़ना आपकी क्रिया है, चढ़ाई बन गया। बहना आपकी क्रिया है, बहाव बन गया। मारना आपकी क्रिया है, मार बन गया। दौड़ना आपकी क्रिया है, दौड़ बन गया इत्यादि। सर्वनाम से देखते हैं अपना, अपनापन या अपनाओ, यह आपका भाववाचक संज्ञा है। मम से ममता बन गया, ममत्व बन गया। निज से निजित्व बन गया इत्यादि आपका सर्वनाम से बनता है। हम अव्यय से देख लेते हैं। दूर से दूरी बन गया, परस्पर से पारस्पर्य बन गया, समीप से सामीप्य बन गया, निकट से नैकट्य बन गया, शाबाश से शाबाशी बन गया, वाह वाह से वाहवाही बन गया। ये आपका अव्यय से बना है। क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार होगा। ऊपर दिए गए उदाहरण इस कथन की आपकी पुष्टि कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा जब बन जाएगा तो उसमें या तो गुण रहेगा, या तो अवस्था रहेगी, या तो धर्म रहेगा, या तो व्यापार रहेगा।
अब हम देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, नाम से ही समूहवाचक हो गया, तो वही समूह का बोध हो तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे व्यक्तियों का समूह सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, ये सब आपका क्या है, आपका समूहवाचक संज्ञा है। देख लेते हैं। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा को हम देख लेते हैं। जिन संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिन संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा रहता है। नाप और तौल यहाँ पे दोनों है आपका। देख लेते हैं। जैसे इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, समानता इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। इससे ऊपर भी हमने भाववाचक का भी देखा, उसका भी बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, जिसकी भी नाप तौल हम कर सकते हैं, वहाँ आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम एक बार संज्ञाओं का प्रयोग देख लेते हैं कैसे हैं। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। प्रयोग के आधार पर कभी कभी हमारे अंदर थोड़ा सा भेद हो जाता है। देखते हैं। जातवाचक या व्यक्तिवाचक। जो जातवाचक संज्ञाएं हैं कभी कभी वो क्या हो जाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में उनका प्रयोग हो जाता है। देखते हैं। कभी कभी जातवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी, पुरी शब्द हमारा पुरी से ले लेते हैं, जगन्नाथपुरी का, ठीक। पुरी से अर्थ अगर हम लगाते हैं, कभी कभी पुरी कहते हैं तो ये एक जातवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग कभी कभी जगन्नाथपुरी में हो जाता है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे देवी, देवी आपका जातवाचक संज्ञा है, लेकिन कभी कभी इसका दुर्गा से अर्थ ले लेते हैं। दाऊ, दाऊ आपका जातवाचक है, लेकिन कभी कभी हम इसका प्रयोग कृष्ण के भाई बलदेव का ही करते हैं तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। समवत से विक्रमी समवत का हो जाता है बोध, क्योंकि विक्रमी समवत आपका व्यक्तिवाचक है और समवत आपका जातवाचक है। भारतेंदु से कभी कभी हम बाबू श्याम हरिश्चंद्र का बोध कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। गोस्वामी, गोस्वामी आपका जातवाचक है, लेकिन कभी कभी हम तुलसीदास जी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती हैं। जैसे आपका गणेश हो गया, हनुमान हो गया, हिमालय हो गया, गोपाल हो गया इत्यादि। अब हम देखते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो कभी कभी जातवाचक में प्रयोग में ले ली जाती हैं। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसे किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातवाचक में कर लेते हैं, और वो किस लिए करते हैं, जब हमें उस व्यक्ति, जैसे जिस व्यक्ति या व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम नाम लेते हैं उससे दूसरे व्यक्ति का गुण या धर्म मिलता रहता है तो हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देख लेते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, ये आपका एक वाक्य है, कहा गया है। तो गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो गांधी जी को कृष्ण बताया गया है, तो यहाँ पे आपका ये जातवाचक में हो गया है। अगर हम अलग से व्यक्तिगत लेते हैं तो कृष्ण आपका व्यक्तिवाचक है, तो गुणों से या धर्म से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे आपका कृष्ण क्या हो गया है, आपका जातिवाचक हो गया है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी वैसे हम अगर लेते हैं तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ बात कही जा रही है किसी के धर्म और गुण को लेके, तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मी आपका जातिवाचक हो गया है। जैसे यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तुम कलयुग के भीम हो, भीम तो वैसे ही व्यक्तिगत है, लेकिन यहाँ जब हम वाक्य में धर्म या गुण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे भीम आपका जातिवाचक हो गया है। ऐसे ही देख लेते हैं भाववाचक का जातवाचक। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण में देख लेते हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध हो रहा है, नहीं कि पहनावे का बोध हो रहा है। ये सब कैसे अच्छे पहनावे हैं, तो वैसे पहनावा आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जो आपका वाक्य में प्रयोग किया गया है ये आपका जातवाचक में प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। आज हमने देखा संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके प्रयोग को भी देखा संज्ञा के।